प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के पहले पाठ से वो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, जिनका देखिए यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक बताइए। ये क्वेश्चन 2014, 15 और 17 में पूछा गया है। तो निर्वात में वैद्युशीलता का मात्रक कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखिए आपने कूलाम नियम पढ़ा है। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसी से आप यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्रॉस करके निकालेंगे। यहाँ पर तो आएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 Q2 अपान F इंटू R स्क्वायर, और इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये ऑप्शन सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ये क्वेश्चन देखिए 4 बार पूछा गया है, 2015, 16, 17 और 19 में। अब इसका मात्रक लिखना है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है E बराबर F अपान Q नॉट होता है। F मीन्स होता है न्यूटन और Q मीन्स कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, और ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, R1 और R2 त्रिज्याओं के 2 चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं, तो पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा वह आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखनी पड़ेगी। तो फार्मूला होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। देखिए ये फार्मूला होता है। अब यदि हम पहले पृष्ठ की बात करेंगे, पहले गोले की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिख लें, Q1 लिख लें और यहाँ पर R1 लिख लें। तो ये क्या बन जाए, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E1 लिख लें। तो हमारा ये फार्मूला बन गया E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R1 स्क्वायर। इसी तरह से हम दूसरा भी फार्मूला लिख लेंगे E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान R स्क्वायर। ये इतना आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि Q1 अपान 4 पाई R1 स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा 1। सिग्मा 1 कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि सिग्मा में आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है आवेश गुणे क्षेत्रफल। तो आवेश कितना है, Q1 है, और क्षेत्रफल गोले का कितना होता है 4 पाई R स्क्वायर। पहले गोले की बात करी तो R1 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपको पहला फार्मूला क्या बन जाएगा, E1 बराबर सिग्मा 1 अपान एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से हम लिख लेंगे E2 बराबर सिग्मा 2 बटे एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों बराबर है, दोनों को भाग कर देंगे तो सिग्मा 1 सिग्मा 1 2 कट जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, और ऑप्शन ये सही हो जाएगा 1:1। क्वेश्चन नंबर 4 है आवेश का खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है। ये ध्यान रखना है, नहीं इसमें पूछा गया है। तो देखिए आवेशित खोखले गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, ये आपको पहले से मालूम है। इसलिए किसी आंतरिक बिंदु पर कोई आवेशित खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है, और ऑप्शन सही हो जाएगा ये पहला ए। क्वेश्चन नंबर 5 है एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखे वैद्युत ध्रुव P तथा वैद्युत ध्रुव को 90 अंश घुमाने में किया गया कार्य, तो 90 अंश घुमाने में किया गया कार्य हो जाएगा W बराबर PE, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यह क्वेश्चन भी 2 बार 18 और 20 में पूछा गया है, तो ये ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 है एक 24 ओम प्रतिरोध तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ दिया गया है। इसके दोनों किनारों के बीच में प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा वो आपको बताना है। तो देखिए पहले यहाँ पर जैसे कि हम इसको ये बना लिए समबाहु त्रिभुज,
और यहाँ पर हमने लिख लिया ए, यहाँ पर लिख लिया बी और यहाँ पर लिख लिया सी, ए बी और सी। सब 24 ओम का तार था, जब इसको 3 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे तो इसका प्रतिरोध 8 हो जाएगा, इसका भी 8 हो जाएगा, इसका भी 8 हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को आप पहले स्टडी क्रम में जोड़िएगा तो इनका मान कितना निकल जाएगा, 16 हो जाएगा। उसके साथ ही 8 समांतर क्रम में लग जाएगा। तो ये जो हमारा फार्मूला बनेगा 1/r बराबर 1/8 प्लस 1/16। इसको आप हल कर लेंगे और जो आंसर मिल जाएगा वो आएगा 16/3r बराबर ऑप्शन सही हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 बार आने वाली बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है 2017, 18, 19 और 20 में। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होगा वह मात्रक होगा वोल्ट मीटर और ऑप्शन सही हो जाएगा ये, ऑप्शन सही होगा ये बी, वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है 18, 19 और 20 में। 0 के ताप पर शुद्ध अर्धचालक विद्युत रोधी की तरह काम करता है। ध्यान रखना है कि अर्धचालक का जैसे जैसे ताप घटाएंगे तो उसका प्रतिरोध जो है वो बढ़ेगा। तो ऑप्शन सही हो जाएगा या सी। क्वेश्चन नंबर 9 है विद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण वाले ध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान बताइए। तो बल आघूर्ण का मान आ जाएगा, ध्यान रखना, टाउ बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर और ऑप्शन सही हो जाएगा ये बी। क्वेश्चन नंबर 10 है 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये 15 और 18 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको फार्मूला पता है Q = NE, Q = NE। यहाँ पर Q की जगह पर 8 कूलाम लिख देंगे, N का मान हमको पता है और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा वो 1.6 × 10⁻⁻19 लिख देंगे। इसको हल कर लेंगे और ये आपका आंसर मिल जाएगा 5 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अधिक होंगे, ये भी बात ध्यान रखना है और ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन नंबर है 11। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हैं, यानी कि स्थित हैं। इन पर त्वरण में क्या संबंध है? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश बराबर है और इनको समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। फार्मूला आपने पढ़ा F = Q × E। तो इन पर बल दोनों पर समान लगेगा, क्यों? क्योंकि Q और E का दोनों में मान समान है, तो लगने वाला बल समान है। जैसा कि आपको पता है फार्मूला क्या होता है, F = ma। A निकालना है तो A बराबर कितना आएगा, F/m। दोनों पर बल तो समान है, इसलिए जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका त्वरण ज़्यादा होगा और जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है उसका त्वरण कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का त्वरण अधिक होगा और ऑप्शन सही होगा ये ए। क्वेश्चन नंबर 12 है वायु में रखे दो धन आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रखने पर उनके बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्यान रखना है, कूलाम नियम ये बताता है कि F = 1/4π K Q1 Q2/r²। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे वायु में रखेंगे तो K का मान 1 होगा, अन्य कोई पदार्थ रखेंगे, अन्य कोई परावैद्युत पदार्थ रखेंगे तो उसके लिए K की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जब 1 से ज़्यादा हो जाएगी तो लगने वाले बल का मान घट जाएगा और ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बी कि इस पर लगने वाला बल पहले से कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है
इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात बताइए, यानी कि E/m की वैल्यू तुमको निकालनी है। तो E/m इलेक्ट्रॉन का आवेश लिख दीजिएगा 1.6 × 10⁻⁻19 और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिखिएगा 9 × 10⁻31। इसको आप हल करेंगे और आंसर आपका मिल जाएगा 1.77 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। और ऑप्शन यहाँ पर सही होगा ए। क्वेश्चन नंबर 14 है 5 कूलाम के प्लस और -2 बराबर और विपरीत आवेश के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। इनके वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मान बताइए। देखिए Q का मान यहाँ पर आपको दिया हुआ है 5 और दूरी ध्यान रखना है 2L होता है 5 × 10⁻2 सेंटीमीटर में दिखा है, मीटर में बदल लेंगे। अब जब इसका फार्मूला बनता है P = Q × 2L, तो Q का मान 5, 2L की जगह पे 5 × 10⁻2 तो 25 × 10⁻2 कूलाम मीटर। और ऑप्शन सही होगा ये ए। क्वेश्चन नंबर 15 है मूल आवेश किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं, इसको स्मॉल e से प्रदर्शित करते हैं और ये ऑप्शन सही होगा कैपिटल ए, यानी कि पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 16 है वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या सही है। तो देखिए ध्यान रखना है कि वैद्युत बल ज़्यादा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है। तो यहाँ पर देखिएगा वैद्युत बल अधिक है और ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसकी दिशा क्या होती है। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है और ऑप्शन सही होगा ये डी। क्वेश्चन नंबर 18 है वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, ध्यान रखना है वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस आवेश से दूर होती है और माइनस आवेश की ओर होती है। तो यहाँ पर देखिए प्लस आवेश से दूर है और ऑप्शन सही होगा ये ए। क्वेश्चन नंबर 19 है दो प्रोटॉनों को एक दूसरे के समीप लाने पर उनकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि वैद्युत स्थिति ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो होता है U = 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो देखो जब इनको एक दूसरे के समीप लाएंगे मतलब R का मान घटाएंगे, तो R का मान घटेंगे तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा और ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा ये बी। इस सेशन का 20 नंबर और लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये 1 माइक्रोकूलाम और 4 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे होते हैं। इनके बीच में लगने वाले वैद्युत बलों का अनुपात बताइए। देखिए ध्यान रखना है आवेश चाहे दोनों समान हो चाहे असमान हो, यदि उनके बीच की दूरी सेम है तो जो लगने वाला बल होगा वही दोनों आवेशों पर समान होगा, यानी कि हम कह सकते हैं इनमें जो बलों का अनुपात होगा वह 1:1 होगा। तो देखिए ये थे और आज के टॉप 20 क्वेश्चन। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।